गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम वेलकम टू माय एनएस लर्निंग चैनल। आज हम सीखने वाले सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एंड विल शैल हो जाएगा, इसकी जगह बी आ जाएगा एंड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। एक्टिव वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस का हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव वॉइस का होता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाएगा एंड सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी का बोध होगा प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वैन विल द पोस्टमैन द डिलीवरी द लेटर। ये एक्टिव वॉइस का होता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस में तो वैन विल आ जाएगा एंड जो सब्जेक्ट होता है, मतलब जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है द लेटर, तो वैन विल दी लेटर, द लेटर लगाएंगे प्लस इसकी जगह डी लगाएंगे एंड क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे डिलीवरी को डिलीवरीड करेंगे एंड बाय पोस्टमैन। सेकेंड एग्जाम्पल वाई विल ही बीट मी। इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वाई की जगह बाई आ जाएगा। वाई विल मी को बदलेंगे आई में बी प्लस जो बीट होता है इसको क्रिया की थर्ड फॉर्म बीटन बाई हिम। एंड थर्ड एग्जाम्पल होता है शी विल राइट ए लेटर। शी विल राइट ए लेटर। इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये हो गया, जो ऑब्जेक्ट होता है वो फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट होता है, इसलिए बोलेंगे ए लेटर एंड राइट ए लेटर विल बी राइटन बाई हिम हर। ये सी का हर होगा। जैसे कि ए लेटर विल बी क्रिया की तरफ राइटन बाई सी को हर में बदलेंगे हर। एंड स्ट्रक्चर होता है जैसे कि हम इसको डायरेक्ट पैसिव बनाते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, बाई लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं। इसको हम जैसे डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी, क्रिया की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो ये एक्टिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में अगर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर हम इसकी जगह क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पैसिव वॉइस होगा, वो पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर बोलेंगे सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये स्पोकन एंड डायरेक्ट पैसिव बोलते हैं इसको। जैसे कि डायरेक्ट पैसिव बोले हम सिंपल फ्यूचर टेंस में हम डायरेक्ट पैसिव बोलना चाहते हैं, जैसे कि बाय लगाते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जैसे कि सी विल राइट ए लेटर। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर वाइल बी राइटन बाय हियर। ऐसे ना करके हम डायरेक्ट पैसिव बनाएं तो डायरेक्ट पैसिव बनाने के लिए हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल प्लस शैल प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये स्पोकन एंड डायरेक्ट पैसिव होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए लेटर विल बी राइटन। ए लेटर विल बी राइटन। ये ए लेटर सब्जेक्ट हो गया प्लस विल प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म ये एग्जाम्पल सही होगा। अगर हम ए लेटर विल बी राइटिंग करेंगे, ये क्रिया की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो हम इसको एक्टिव वॉइस में ले जाएंगे। एक्टिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हो गया विल प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म। ये बी उठा देंगे, बी हटाने के बाद तो ये सेंटेंस सही होगा। ये सेंटेंस सिर्फ एक्टिव वॉइस में आएगा।
पैसिव वॉइस में अगर इन सिंपल फ्यूचर टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने की डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस को बदल कर नहीं डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे, वाई द्वारा ये सब चीज़ उठा के हम डायरेक्ट पैसिव बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लगाएंगे, बिल लगाएंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये हो गया। जैसे ए लेटर विल बी राइटिंग, ये क्रिया की थर्ड फॉर्म होंगे, ये सही होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, इसको हम डायरेक्ट पैसिव बनाते हैं, एक्टिव बना के फिर पैसिव बनाओ, ये गलत है। अब जो एक्टिव और पैसिव होता है, जैसे कि किसी काम को दूसरे से करवाना, उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई दूसरा तो पढ़ाया जाएगा, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा, तो दूसरे के बोलने वाली चीज़ को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्योंकि इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट बोलेंगे, जैसे कि इंग्लिश वांट बी टॉट बाय टुडे। अब ये वांट हमारा बिल का नेगेटिव होता है। जैसे कि बिल नॉट लगाते हैं, इसको हम शॉर्ट में वांट भी बोलते हैं ना, आप समझो कि वांट और कुछ चाहिए, वांट हमारा बिल है। जैसे कि नहीं नेगेटिव बोल हो रहा है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाय टुडे। तो इसलिए हम बिल को, अगर हम अंग्रेजी में बिल नॉट बोलते हैं, इसी को हम वांट बोलते हैं। बिल नॉट इतना लंबा करके हम शॉर्ट में वांट भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल होता है उसे जाने के लिए कहाँ जाएगा, तो ही विल बी सैड टू गो। एंड थर्ड एग्जांपल होता है दुकानें बंद नहीं की जाएंगी, मतलब किसी के द्वारा दुकानें बंद होगी, हम तो दुकान बंद नहीं कर रहे, तो दुकानें बंद नहीं की जाएंगी। ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे डायरेक्ट पैसिव बोलेंगे। फ्यूचर टेंस है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बिल शैल प्लस बी प्लस क्रिया की तरफ फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट बिल शैल बॉन्ड, ये बॉन्ड बिल नॉट है, ये बॉन्ड होता है, बिल नॉट का शॉर्ट होता है बॉन्ड। जैसे ये नहीं है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस को जैसे कि सॉफ्ट वांट बी क्लोज, ये क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्लोज नहीं बोलना, क्लोज क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते हैं, लगता है क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिस हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।